मैं जगदीश राम सहायक आचार्य रसायन शास्त्र राजकीय महाविद्यालय गोपालगढ़। आज हम लवण विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक प्रैक्टिकल में भी काम आने वाली एक चीज़ है। बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक टॉपिक है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं लवणों का विश्लेषण। अब बात आती है कि जो लवण या जिसे अपन बोलते हैं साल्ट, इसका खुद का जो फॉर्मेशन होता है, तो अपन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि कोई जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्शन करता है साल्ट और जल का निर्माण होता है। माना कि एसिड को अपन H से व्यक्त करें, बेस को अपन BOH से व्यक्त करें, तो ये एक साल्ट बनेगा और साथ में आपके जल का निर्माण होता है। तो यहाँ जो लवण जो बन रहा है, लवण के अंतर्गत एक धनायन होता है जो आपके क्षार से आता है, और जो ऋणायन होता है वो एसिड से आता है। तो अपन लवण का विश्लेषण करेंगे तो लवण में एक अम्ल होता है अम्लीय, एक आपके क्षारीय, जो ऋणायन होते हैं वो आपके अम्लों से आते हैं, क्षार है वो धनायन है वो क्षारों से आते हैं। इसलिए जो ऋणायनों को अपन अम्लीय मूलक भी कहते हैं। अब बात आती है जो आयन होते हैं, वो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और सेकंड ऋणायन। आयन के या मूलक हैं एक ही बात है। जो ऋणायन है या जो अम्लीय मूलक है, क्योंकि वो अम्लों से आते हैं, तो अम्लीय मूलकों का जो विश्लेषण है, विश्लेषण अम्लों के हिसाब से करते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है। तो उसको अपन ट्रिकली वो याद कर सकते हैं। तो आज अपन जो मेन अपन का जो उद्देश्य है चर्चा करने का, या ऋणायनों का या अम्लीय मूलकों का विश्लेषण अपन कैसे कर सकते हैं, उसको अपन ट्रिकली समझेंगे। ऋण मूलक हैं या अम्लीय मूलक हैं एक ही बात है। इनको विश्लेषण के हिसाब से 3 कैटेगरियों में अपन बांटते हैं। एक तो तनु अम्लों से पृथक होने वाले, सेकंड सांद्र अम्लों से पृथक होने वाले, और थर्ड के अंतर्गत आते हैं अन्य। तनु अम्लों से पृथक होने वाले को अपन निर्बल समूह भी कहते हैं, और सांद्र अम्लों से पृथक होने वालों का जो ग्रुप है उसको प्रबल समूह भी कहते हैं। अब कई विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल करते हैं, साल्ट का एनालिसिस करते हैं, तो इसमें ऋण मूलकों को याद रखने में थोड़ी समस्या आती है। तो उनको अपन एक अच्छी ट्रिक है जिसके द्वारा अपन निर्बल समूह, प्रबल समूह और अन्यों को अपन याद कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अपन जानते हैं कि जैसे महाविद्यालय में मीन नॉट बट फॉर यू के सिद्धांत पर एक योजना चलती है जिसका अपन कहते हैं NSS। तो NSS का जो कैंप होता है उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उसको मैनेज करने वाला होता है, तो उसको बोल सकते हैं अपन NSS CA। अब NSS के CA
वहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यदि और भी समस्या ज़्यादा आती है तो NaCH के CH से मान लीजिए वो समस्या का सॉल्व नहीं होता है तो वो मैटर चला जाता है NaCH के N बॉक्स के पास में, और N बॉक्स से भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो लास्ट में कैश रेफर होता है Sp के पास में। अब इतनी सी बात से अपन जितने भी जो रेडिकल है उनको अपन याद रख सकते हैं। N का मतलब यहाँ होगा नाइट्राइट, S सल्फाइड, इस S सल्फाइड, C से कार्बोनेट और A से एसीटेट। और जो सेकंड ग्रुप है उसको अपन याद रखने की जो ट्रिक है वो N बॉक्स, इस N से यहाँ होगा नाइट्रेट, B से बोरेट, O से ऑक्जेलेट, X से जितने भी हेलाइड आ जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और जो अन्य ग्रुप है उसमें A से आता है सल्फेट, P से फॉस्फेट। तो ये सारे आपके रेडिकल याद हो जाएंगे, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, एसीटेट, ये तो तनु H2SO4 से पृथक होंगे। नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्जेलेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सांद्र H2SO4 से पृथक होते हैं, और जो न तो तनु अम्ल से पृथक होते हैं और न ही सांद्र अम्लों से पृथक होते हैं, वो आपके दो रेडिकल है, एक तो सल्फेट है, एक है फॉस्फेट है। NaCH ये तो था निर्बल समूह का। इस N का मतलब नाइट्रेट, S का मतलब सल्फाइड, इस S का मतलब सल्फाइड, C का मतलब कार्बोनेट, A का मतलब एसीटेट। ये तो निर्बल समूह को याद रखने के तरीका। प्रबल समूह को याद रखने का तरीका आपको बताया था, जैसे N बॉक्स, इस N का मतलब नाइट्रेट, B का मतलब बोरेट, O का मतलब ऑक्जेलेट, और X में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आते हैं। और जो लास्ट ग्रुप है उसके अंतर्गत Sp से अपन जो याद करते हैं उसमें आएगा सल्फेट और फॉस्फेट। तो ये आपको अम्लीय मूलकों के याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। NaCH का Ca, N बॉक्स और Sp से अपन वो याद कर सकते हैं। वीडियो की अगली सीरीज में अपन धनायनों को याद रखने का जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।